हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का ओलंपियाड का चैप्टर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, कुछ एप्टीट्यूड के होंगे। एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स और कुछ नहीं, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और थोड़ा हार्ड रहने वाला लेक्चर, क्योंकि ओलंपियाड का है, नॉर्मल एनसीईआरटी है नहीं ये। और जिसने एनसीईआरटी कर ली है, ठीक है, एनसीईआरटी के 7 से चैप्टर कर लिए हैं, तो वो थोड़ा बहुत समझेगा इस लेक्चर को। जिसने बिल्कुल नहीं किया तो फिर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी बात, कुछ आया तो अच्छी बात है, कुछ समझ नहीं आया तो भी लर्निंग तो है ही। खुद को कहां पा रहे हैं ये तो पता चल रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, एक इंसान है विजय, उसके पास एक 50 का सिक्का है, 50 पैसे का, एक 25 पैसे का, एक 10 पैसे का है, ठीक है। किस रेशियो में? 4:7:11 में। अब ये जो कॉइन्स है इसके पास इस रेशियो में। अब रेशियो में पढ़ते हैं क्या होता है, हालांकि 7 में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ चुके होंगे अभी तक काफी ज्यादा बच्चे। तो 4:7:11, ठीक है। तो ये रेशियो है क्या? तो ये 4 के मल्टी, मतलब जैसे कोई कह रहा है ना कि 4:7, तो 50 पैसे कॉइन 25 का है, तो जो 50 पैसा कॉइन होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, 25 के पैसे कॉइन 7 के मल्टीपल में होगा, 10 पैसे कॉइन 11 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करने बैठो तुम के, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, इससे करो, फिर इसके इक्वल करो 485 के, ठीक है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सीधा देखो यहाँ पे 4:7:11 के रेशियो में कौन आ रहा है? कॉइन्स का रेशियो पूछ रहा है ना, कॉइन्स का ही रेशियो पूछ रहा है कि किस रेशियो में है। तो देखो 4:7:11 के रेशियो में कौन आ रहा है? ये 7:4:11 के रेशियो में आ रहे हैं, ये 4:11:7 के रेशियो में आ रहे हैं, ये 7:11:4 के रेशियो में आ रहे हैं। बस यहीं पे 4:7:11, डबल जीरो गया, डबल जीरो गया, ठीक है। तो ऐसे करके 4:7:11। तो यही बस ओलंपियाड की खास बात है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाना है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। आपको मेन कंसेप्ट के पीछे जाना है। अच्छा, इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है तो इस तरीके से हो जाएगा। शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढना है, मेथड बहुत सारे हैं, हजारों मेथड है, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट ढूंढना है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो जब भी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर बस एक 100 मान लेना है। जैसे हमने 100 को स्टैंडर्ड बना लिया, हम 100 मान लेंगे। कैसे मान लिया? 100, ये लो जी 100 मान लेते। क्या 100 मानना है सर? देखो किसका कंपैरिजन हो रहा है कि यार बी की सैलरी से 25% ज्यादा है ए की सैलरी। तो अगर बी की सैलरी 100 हुई, ए की सैलरी कितनी होगी? 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना होता है? निकालो, 25% ऑफ 100 निकालोगे, क्या आएगा? 25, मतलब 25 ज्यादा है। पर सर 100 और 25 तो दे ही नहीं रखे क्वेश्चन के अंदर, नहीं दे रखे, मुझे पता है, लेकिन दिस इज द वे, दिस इज द वे, इजियर वे, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब फिर बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है? 25%। नहीं, पहले जो बेस था वो बी की सैलरी था, मतलब 100 पे बात हो रही थी तब 25 ज्यादा था। अब क्या बात हो रही है? ए से कितना कम है, तो अब बात बेस क्या है? 125। बेस अब 125 आ गया, ठीक है। मतलब 125 से कितना कम है? 25। 125 से कितनी कम है? 25 कम है, तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा? 25 अपॉन 120। परसेंटेज निकालने का तरीका पता है ना? 125 का 25% निकाल, 25 निकालना है, कितने परसेंट होगा? 125 का मतलब 25, 125 का कितना परसेंट होता है ये निकालना है। क्यों? क्योंकि 25 कम है भी। 25 अपॉन 125 इंटू 100%, 1 जा 5 जा 120, क्या हो जाएगा? 20%। क्या हो जाएगा? 20%। ए की सैलरी तो भले 25% ज्यादा है, लेकिन बी की सैलरी 20% कम है। यही तो खास बात है परसेंटेज की, जैसे ही बेस बदलता है कहानी बदलती है। पहले 100 के ऊपर बात होती है कि 100 में से 125 ज्यादा है, लेकिन अब बात पूछ रही कि 125 से कितना कम है, ठीक है। ये खेल समझने वाली बात है, ठीक है। चलो, a dice is thrown 2 times and its different position are shown below. Find the number on the face opposite to the face. मतलब ऐसा है कि इसके अपोजिट फेंका गया है, इसके मतलब डाइस को फेंका गया और बस पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? देखो, एक बात में समझने का ट्राई करना, एक बात समझने का ट्राई करना। 6 है, 6 के पास कौन है? एक 1 है दिख रहा है, एक 3 है, एक यहाँ पे कौन है? 6 के पास एक 4 भी है और 5 भी है। मतलब अगर डाइस को देखोगे तो डाइस की एडजेसेंट साइड्स कितनी होती है? एक तो खुद होता है, एक यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला, 4 साइड होती है नीचे। तो फिर छठी साइड हो गई, एक खुद और 4 ये 5 और एक नीचे छठी साइड, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5, ठीक। छठी साइड क्या हो जाएगी फिर 2, छठी साइड क्या हो जाएगी 2, ऑब्वियसली बात है 2 ही बचा, 2 ही बचा, तो 2 का अपोजिट कौन हो गया 6, ठीक है। चलो, द एज ऑफ द मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons, ठीक है। एक मैन की एज है, ठीक है, इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ 2 sons, मतलब एक बच्चे की एज ए है, एक बच्चे की एज बी है। उसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, आदमी है उसकी 3 times है, लिखा हम 3 times किसकी सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कि एम है 5 साल के बाद यहां से क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्या दुगनी हो जाएगी, उनके बच्चों की सम की एज, तो बच्चों की भी तो एज 5 साल बढ़ी हुई, तो बच्चों की भी एज तो 5 साल बढ़ी हुई, बच्चों की भी तो एज, ये a+5 हो जाएगा, ये b+5 हो जाएगा, और ये m+5, ये m+, ठीक है, ये m+5, ठीक है। चलो सॉरी, अब m+5 किसके बराबर हो जाएगा, खोलो ब्रैकेट खोलने की जरूरत है क्या, नहीं, एक बार a + b+10 कर ले। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, हमारे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, यहाँ से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। m की एज चाहिए, फादर की एज चाहिए, ठीक है, फादर की एज चाहिए, तो यहाँ से m की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू नहीं, मतलब a + b की क्या वैल्यू है, यहां से मैं कह सकता हूं a + b की क्या वैल्यू है, यहां से a + b की m/3 वैल्यू है, m/3 वैल्यू है a + b की, तो m+5 टू a + b की क्या वैल्यू है m/3 + 10, m/3 + 10, m/3 + 10, तो m+5 करो सॉल्व, 2m/3 + 20 क्या हो जाएगा, m - 2m/3 इक्वल टू 20 - 5, m - 2/3 कितना हो जाएगा, m/3 इक्वल टू 15, m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 15 टू 3 इक्वल टू 45, m की क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 45, ठीक है, इजी है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब 243 की पावर दिस, 243 की पावर दिस, तो हमने बचपन से पढ़ा है जब भी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये इसको ये लिख सकते हैं 243 इंटू 0.13 प्लस 0.0। अब अपॉन में क्या खेल चल रहा है, अपॉन देखो 7 की पावर 0.25 है, इसमें तो बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। तो जब भी कुछ कहानी ऐसी हो ना कि बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो, तो बेस को हम सेम बनाने का ट्राई करते हैं। कैसे बनाएंगे ट्राई, तो ये तो है 7 की पावर 0.25 है जी, और ये कितना है 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ पे 343 को मैं 7 का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 0.25, यहाँ पे 7 की पावर 0.15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर 0.6, तो इनको ऐड कर दो, अब को ऐड कर दो 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 7 की पावर 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है 243 की पावर क्या हो जाएगा 0.2, 243 की पावर 0.2 अपॉन 7, अब 0.2 को मैं क्या कर लू फ्रैक्शन में चेंज कर लू, 0.2 को 2/10, 2/10 हो जाएगा, कट के 1/5 हो जाएगा, 1/5 अपॉन 7, 243 क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, 1/5 अपॉन 7, 5 से 5 गया 3/7, क्या बचा 3/7, ठीक है। चलो, चलो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 469 + 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174। अब यार ये क्या कह रहा है, ऐसे तो हम पागल थोड़ा ना बैठेंगे करते रहेंगे, ऐसे हम पागल थोड़ा ना बैठेंगे हम करते रहेंगे, तो उसमें क्या जुगाड़ उठाए, तो अब खोलेंगे तो नहीं, इसको सॉल्व कर दे, 469 को ए मान लो और उसको बी मान लो जी, इसको ए मान लो और बी मान लो, ऐसा दिख रहा है ये 469 को हमने ए कह दिया, 174 को हमने बी कह दिया, अपॉन में ए इंटू बी, कुछ कहानी
और कुछ हो जाएगी, है ना। चलो जी, इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये खोलोगे जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे, जब ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे, और अपॉन में तो इंटू भी चल रहा है, जब ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर की बाहर क्या है माइनस, अपॉन में ये भी है, कुछ कर ही नहीं रहे, बस हमने ए माना हुआ है, लास्ट में कुछ वैल्यू रख देंगे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 2ab क्या हो गया 4ab, 2ab क्या हो गया 4ab, अपॉन में ab से ab गया, क्या बचा 4। पर सर हमने तो इनका यूज ही नहीं लिया, तो क्वेश्चन चाहता भी नहीं था कि आप इन सब चीजों का यूज करो, क्वेश्चन चाहता भी नहीं था, लेकिन एग्जामिनर जरूर चाहता था कि तुम यूज करो और अपना टाइम वेस्ट करो, तो हमने तो बस इसकी जगह ए और बी रखा, सीधा आंसर हमारा क्या गया 4। ठीक है, चलो। In election between two candidate A and B, candidate A gets 43% of total votes and lost by 1792। ठीक है, और B का वोट बताना है। तो वही इमेजिनेशन वाली बात है, यहाँ पे भी हम भी कुछ इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे सर? हम ये इमेजिन करेंगे कि टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स हम मान लेंगे टोटल वोट्स थे 100। कितने थे टोटल वोट्स 100। ठीक है, ए को कितने वोट मिले, ए को कितने वोट मिले 43% कह रहे हैं ना, और तो बी को कितने मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे 57 मिले होंगे, बी को बचे 57 मिले होंगे, ए को 43 तो बी को 57। ठीक है, और ए कितने वोट से हार गया, ए कितने वोट से हार गया 1792 वोट से आ रहा है, 1792 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने वोट से आ रहा है, बट हमारे अकॉर्डिंग वो कितने वोट से हारा है, यहाँ पे तो कितना गैप आ रहा है 14 का गैप आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो 14 के गैप से हारा है। तो बात तो दोनों की सही है, हमने तो कुछ इमेजिन किया था और उन्होंने तो एग्जैक्ट डेटा दिया है, तो कह रहा है कि बी को कितने वोट मिले, तो यार हमारे 14 की वैल्यू 1792 है, तो बी 57 की वैल्यू पूछ रहे हैं, हमारे 57 की वैल्यू। तो जब भी ऐसा दिखे लाइफ के अंदर कि यार एक तरफ की चीज बढ़ा के दूसरी तरफ भी बढ़ रही है, ऐसी कोई सिचुएशन, अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, जैसे 4 रुपए की 5 पेंसिल आ गई तो 8 रुपए कितनी आएगी, तो ऑब्वियसली बात ज्यादा पेंसिल आएगी, जितना रुपया लगाओगे उतनी पेंसिल आएगी, वैसे ही इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाओगे इतनी इसकी भी बढ़ेगी, तो ऐसे टाइम पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी 57 इंटू 1792 अपॉन 14, काट दो, वन जा टू जा और क्या बचा 112 कितनी बारी में आएगा 8 जा में, सो 128 इंटू 57, 128 इंटू 57 करो जल्दी से, 128 इंटू 57 करो 65918, ये क्या हो जाएगा 6406921 क्या आ जाएगा 7296, क्या आ जाएगा 7296। ठीक है, चलो जी। The price of a VCR is marked as 12,000। VCR होगा कुछ शायद, VCR ऐसा आंख पे लगाने वाला होता है क्या, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, $12,000 पे किया है, और उसके ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, पहले 15% डिस्काउंट देते हैं, फिर 10% डिस्काउंट देते हैं, फिर 5% डिस्काउंट देते हैं। तो 12,000 की कोई चीज है, उसके ऊपर पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो वो चीज कितने में मिलने वाली है, तो वो चीज अब कितने में मिलने वाली है। ठीक है, तो 12,000 पे अगर उसका करेंगे हम, 12,000 पे हम 15% का डिस्काउंट देंगे, कितना तो कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। 12,000 पे अगर मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा तो इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं अब इसके ऊपर भी मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 19/100 हो जाएगा इसका, और 10% कम हो गया, और 5% कम हो गया, तो क्या हो जाएगा 95/। अब इसकी वैल्यू निकाल लो जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लो, ये 2 0 गया, ये वाले 2 0 से एक ये 0 एक ये 0, क्या आया 12 इंटू 85
इंटू 9 इंटू 95 अपॉन 100। कट रहा है किसी से 100 कट रहा है। 19 सा 20, 4 सा 17, ठीक है, 1 सा 3 सा, तो 51 इंटू 171, 51 इंटू 171, 51 इंटू 171 बचा 1715538, ठीक है जी, 1278, क्या आया 872, क्या आया 872, क्या आया 87, ठीक है। चलो अब 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ ये मिरर नहीं लग रहा कि ये ऐसा था अब ऐसा हो गया, मिरर जैसा नहीं लग रहा, कुछ तो मिरर हो गया है 10th क्वेश्चन के अंदर, मिरर टाइप कुछ तो हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर मिरर हो जाएगा, तो अब कैसे चेक करेंगे, तो जो ये वाली चीज है वो ऑब्वियस सी बात है इस फिगर के अंदर यहां आ गई होगी, और ये कुछ देखो क्वाड्रिलेटरल टाइप है, तो इधर डायमंड किसकी, इसमें सर्कल है ये नहीं होगा, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें सर्कल ये नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डी, क्योंकि मिरर में क्या होता है लेफ्ट का राइट हो जाता है, तो इधर अगर राइट में डायमंड वाला था तो लेफ्ट में होगा, तो ओनली ऑप्शन डी के अंदर लेफ्ट में डायमंड था। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। 11th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 8 व्हाइट बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। बस सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी डिजायर्ड आउटकम ऊपर आता है, अपॉन में क्या आता है, अपॉन में क्या आता है, टोटल आउटकम, अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। तो डिजायर्ड आउटकम कितने हैं हमारे, हमको कौन सी बॉल चाहिए, व्हाइट बॉल चाहिए, तो व्हाइट कितनी बॉल है 8 बॉल्स है हमको, तो डिजायर्ड तो 8 बॉल्स है, और अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल बॉल्स कितनी है 14, काटो क्या आ जाएगा 2 की टेबल से 4 अपॉन 7, क्या आ जाएगा 4 अपॉन 7, ठीक है। चलो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, ए और बी अगर किसी काम को करने में लगे तो वो 24 डेज में कर देंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 36 डेज, बी और सी लगे तो उस काम को 36 डेज में कर देंगे। सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, ए और सी 48 डेज में कर देंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज ये तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका देखना, ये क्वेश्चन करने का तरीका देखना, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अकेला बंदा कर रहा है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन गिवन है, जिन जिन लोगों की मेहनत दी हुई है वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, मेरे को पता तो जाए ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 24 दिन में तो कर लिया इतना, 24 दिन में काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने, एक दिन में कितना कर पाएंगे, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है, हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा TW 72, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 72। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इतने दिन लगाए हैं इतना काम करने में, तो अपॉन डिवाइड कर देंगे 72 अपॉन 24, फिर 72 अपॉन 36 2, ओ सॉरी एलसीएम 48 नहीं 72 नहीं होगा, एलसीएम क्या होगा जल्दी बताओ, एलसीएम क्या होगा 144 होगा एलसीएम, 144 एलसीएम होगा 24 की टेबल में कितना आ जाएगा 6 टाइम आएगा, 36 की टेबल में टाइम आ जाएगा 4 टाइम आ जाएगा, 48 की टेबल में 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये एक एक दिन इतना काम कर लेंगे, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो एक चीज देखना क्या आएगा, एक आएगा 2A 2B 2C, इसके इक्वल आएगा 13 के इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा 13 के, मुझे A प्लस B प्लस इक्वल चाहिए, यार ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो वो हो जाएगी 13 अपॉन 2, क्या हो जाएगी 13 अपॉन 2, लेकिन मुझे चाहिए क्या तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, टोटल काम कितना है 144, टोटल काम कितना है 144, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 13 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 288 अपॉन 13, लेकिन आंसर अपना इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में है 26, ठीक है, फिर 22, ठीक है 2/13, उम्मीद करता हूँ बहुत इजी लगा होगा, नहीं सर बहुत हार्ड था, तो एक और बार देखो, ठीक है। चलो
सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज करनी है। वाटर इमेज और मिरर इमेज में कंफ्यूज मत हो जाना। मिरर इमेज के अंदर राइट का लेफ्ट होता है, यहाँ की चीज यहाँ चल जाती है मिरर इमेज के अंदर। हालांकि बचपन से आप देखते हैं तो कभी इल्यूजन होता नहीं है। अगर किसी 14-15 साल के इंसान को कभी लाइफ में मिरर दिखाया नहीं हो और उसको उस मिरर के सामने खड़ा कर दें तो वो सोचेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग ने सेट कर लिया है कि ये ऐसा ही होता है तो हमको अजीब नहीं लगता। तो वो क्या होता है मिरर इमेज में, राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन वाटर इमेज में अप का डाउन हो जाता है। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ऊपर की चीज नीचे दिखती है और नीचे की चीज ऊपर दिखती है। जो नीचे होता है ऊपर जाता है और ऊपर होता है वो नीचे दिखता है। पर हमने कभी चीज नोटिस नहीं की, क्यों? क्योंकि इसको भी हमारा दिमाग अडेप्ट कर चुका है। ठीक है, तो वैसे ही है, वाटर इमेज है ऊपर की चीज नीचे चली जाएगी, राइट का लेफ्ट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे राइट का लेफ्ट कर दिया तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, बी को लास्ट में पहुंचा दिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो जब भी 2 ऑप्शन बचे हैं, 4 ऑप्शन बचे हैं, 6 ऑप्शन बचे हैं, हालांकि 6 होते नहीं है लेकिन फिर भी, तो एक एक करके चेक नहीं करना हमको। पहले जैसे 2 बच गए तो इन 2 में डिफरेंस ढूंढो क्या है, इन 2 के अंदर डिफरेंस क्या है। इन 2 के अंदर डिफरेंस 7 का, देखो ये 7 उल्टा है, ये एल जो है एल ये उल्टा कैसा बना, सही है, और इसमें ऐसा है, इसका डिफरेंस आ रहा है ढंग से देखोगे तो। और सही कौन है, फिर सही कौन है? तो एल अगर उल्टा होगा, ऐसा है, उल्टा होके ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला सही है इसका मतलब, और ये गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain language, introduce is right is in the form of this. How will innovative be written in the form of that language? ठीक है, तो introduce है, पहले introduce को लिखो INTRODUCE। कैसे लिखा जा रहा है introduce को? EFDBEPSUOJ। ठीक है, I का क्या हो जाएगा 9, N का 14, T का 20, R का 18, O का 15, D का 4, U का 21, C का 3, E का 5, D का 4। ठीक है, E का 5, F का 6, D का 4, V का 22, E का 5, P का 16, S का 19, U का 21, O का 15 और J का 10। ऐसे याद रखना है। अब इसके अंदर हम क्या ढूंढेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे। ढूंढो पैटर्न जल्दी से। तो एक पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, ये 9 है तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 14 है तो यहाँ 15 आ गया, ये 20 है तो यहाँ 21 आ गया, बस इतना, 18 आ गया, 19 आ गया। समझ गए कहानी क्या है? तो वही बात है, जो फर्स्ट लेटर है वो आखिरी में जा रहा है लेकिन +1 होकर, तो जो फर्स्ट लेटर इसका होगा आई का, तो ये लास्ट में पहुंच के क्या बनेगा, जे बनेगा। एन का क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। तो अब देखो इन तीनों में से लास्ट में ओ जे किस में आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आ रहा जी, इसमें भी नहीं आ रहा जी, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है। ठीक है, चलो चलो। Mayank invested 15,000 at 10% per annum for 2 years. If the interest is compounded annually, then the amount received by Mayank in 2 years will be, मतलब 15,000 रुपए उसने लगाए 10% पर एनम पे, 10% पर एनम पे, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, तो पूछा है कि मयंक को कितने रुपए मिलेंगे, मयंक को कितने रुपए मिलेंगे जी। तो कैसे करते हैं, देखो 15,000 है कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट में, उम्मीद है कि तुमको फर्क पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, मैंने किसी से 100 रुपए लिए, उसने मुझे 10 रुपए दिए 10% इंटरेस्ट से, अगले महीने भी मुझे 10 रुपए देगा। हालांकि अगले साल पे होता है तो अगले साल भी मुझे 10 रुपए देगा और अगले साल भी 10 रुपए देगा, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है। लेकिन जब बात कंपाउंडेड की आती है तो इसमें ऐसा होता है कि देखो 100 रुपए है, 10% इंटरेस्ट पे है, तो अगले महीने जब भी अगली बार देगा तो 10 रुपए देगा एज ए इंटरेस्ट, लेकिन जो अगली बार देगा वो 10 से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लग रहा, वो पिछले साल 10 और जुड़ गए इंटरेस्ट के तौर पे, तो अब वो 110 रुपए पे देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है। पहले 15,000 पे 10% इंटरेस्ट देगा पहले साल, तो कितना इंटरेस्ट देगा, 1500 इंटरेस्ट देगा। अगले साल वो 15,000 पे भी देगा और 1500 पे भी देगा, तो 15,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1500 ही लगेगा, और 1500 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो टोटल वो इतने रुपए देगा, पहले इस पे दिया, फिर अगले साल इस पे भी दिया, इस पे भी दिया, तो टोटल रुपए कितने देगा, इतने देगा। तो 15,000 + 3,000 18,000,
प्लस 150, तो 18,150 रुपीज। ठीक है, चलो जी 16 क्वेश्चन, दो पार्ट है इसके, 16 और 17। और जैसा दिख रहा है कि पाई चार्ट है। पाई चार्ट हम कैसे पढ़ते हैं, या तो वो परसेंटेज की टर्म्स में होता है या फिर वो डिग्री की टर्म्स में होता है। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ा कंबाइन आ रखा है, परसेंटेज की टर्म्स में पाई चार्ट है और डिग्रीज में बात हो रही है। क्या कह रहा है ये, यार कौन से दो एक्सपेंडिचर मिला दें कि वो 108 डिग्री बन जाए। ठीक है, तो मुझे कैसे, मैं रिलेट कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे समझना पड़ेगा कि यार 108 डिग्री कितना परसेंट है 360 डिग्री का। मतलब ये टोटल 100% होता है, लेकिन जब हम डिग्री में बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो 108 डिग्री 360 डिग्री कितना परसेंट होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं 108 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंट होगा, निकालते हैं। 200 करो, 0 से 0 गया, 36 1 जा, 36 3 जा 30 हो गया 30। तो ये 30 है, 30% हो गया। तो अब कोई दो चीज मिला के हमको 30% बनाना है, तो देखते हैं बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिलके बना रहा है 30%। बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट 30, हाँ बिल्कुल 20 + 20 30, पहला ही ऑप्शन मिल गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े इजीली इन चीजों को अपन कर सकते हैं। ठीक है, if for an edition of the book the cost of paper is this, ठीक है, then find the promotion cost for this edition। cost of paper कितनी है, 56250। अब अगर पाई चार्ट में हम देखें, कोस्ट पेपर कोस्ट 25%, पेपर कोस्ट 25%, और 25% किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। 25% इसके इक्विवेलेंट है, तो हमसे पूछा गया है प्रमोशन कोस्ट पूछिए, और प्रमोशन कोस्ट कितना है 10%। 25% की वैल्यू दे रखी है और 10% की पूछिए, इतनी सी बात है बस। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ते आ रहे हैं, काफी लंबा टाइम हो गया पढ़ते हुए। 5650 into 10/25, 1 जा 2 जा 2 जा 5 जा 0 जा, सो 22,500। ठीक है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, वेरी इजी। चलो 18 क्वेश्चन, टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 30 आर मिक्स्ड अप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। 1 to लेकर 30 तक टिकट को मिक्स किया गया और एक रैंडमली टिकट निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 6। तो हमने कोई टिकट निकाली, उसके डिवाइड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 2 और 6 से। तो मैंने एक बात देखी, बाय बोथ 2 and 6 का है। ठीक है, केवल 6 नहीं का है, या फिर ये नहीं का 2 या 6, तो दोनों से होनी चाहिए। पर मुझे पता है अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी होगा, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी होगा। तो मैं अगर 6 के डिविजिबल निकाल लूं केवल 30 तक, तो कितने डिविजिबल है, 6 12 18 24 30, 5 नंबर। अगर मैं 5 नंबर निकाल लूं तो डिजायर्ड आउटकम मेरे, हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो डिजायर्ड कितने हैं, इस 5 अपॉन में 30, 5 अपॉन 30, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6। ठीक है, 1 अपॉन 19th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है, कोई दो क्यूब है, उनके हमने वॉल्यूम, एक छोटा क्यूब है और एक थोड़ा बड़ा क्यूब है, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या है। जैसे अगर इसकी साइड ए है और इसकी बी है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बी क्यूब, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, if the volume of the larger cube is 189 more than that the smaller cube, अगर इसका वॉल्यूम 189 मोर है किससे, और बड़े वाले का छोटे वाले से 189 मोर है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं एक क्यूब में अगर मैं 189 जोड़ दूंगा तो हमारा दूसरे का वॉल्यूम आएगा, कह सकता हूं मैं ऐसा। ठीक है,
और मुझे निकालना क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ लार्जर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं क्या, ए क्यूब इक्वल टू में बी क्यूब अपॉन 8 कह सकता हूं क्या मैं, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब अपॉन 8 कह सकता हूं क्या मैं, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे ए क्यूब की जगह बी क्यूब अपॉन 8, रख दो बी क्यूब अपॉन 8 प्लस 189 इक्वल टू में बी क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 8 189, ठीक है। फिर 8 बी क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 8 इक्वल टू में 189, ठीक है। तो 8 बी क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, 7 बी क्यूब, और ये इक्वल टू में 189 इंटू में 8, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 2 7 2 8। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा यहाँ पे, 27 इंटू 8 की पावर 1/3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 6, यहाँ से सबको आता है तरीका, ये 3 का क्यूब हो जाएगा और ये 2 का क्यूब हो जाएगा और क्यूब क्यूब करके बाहर आ जाएंगे। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, बी की क्या वैल्यू आ जाएगी 6। तो पहले ऑप्शन का आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑप्शन 6 है, तो फिर भी हमको रीवेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। देखो स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम बताना है हमको, ठीक है, स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम बताना है। तो अभी किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आई है, बी की क्या वैल्यू आई है 6। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ पे रख दो बी की वैल्यू 6, वैसे ए की वैल्यू आ जाएगी। या फिर वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा, तो 6 क्यूब सीधा यहाँ रख दो, 6 क्यूब सीधा यहाँ रख दो, बात ही खत्म करो। क्या आ जाएगा 216 अपॉन 8 जो क्या होता है 26। हमको ए क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, 27 आ गई है। तो इनमें 27 किस में है, बी में है, सी में है, ठीक है। चलो 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 20th क्वेश्चन, मिसिंग नंबर ढूंढना है हमको इसके अंदर। तो मिसिंग नंबर तो ये रहा, इसको ढूंढना है हमें। तो कैसे ढूंढेंगे इसे, तो जनरली पहला स्टेप हमारा होता है कि हम प्लस माइनस करके पहुंचे, उससे नहीं पहुंच पाते, मल्टीप्लाई करने का सोचते हैं, उससे भी नहीं पहुंच पाते, तब हम स्क्वायर पे जाते हैं। तो पहले प्लस माइनस से देखते हैं क्या हम प्लस माइनस से 40 पे पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते। 7 + 5 + 4 नहीं पहुंच पाएंगे 40 के पास, 8 + 2 + 3 नहीं पहुंच पाएंगे 59 के पास, मल्टीप्लाई करके भी शायद तक नहीं पहुंचे या बहुत आगे निकल जाए मल्टीप्लाई करके। लेकिन मुझे ना, क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, अब 49 और 40 पास पास है, तो मैं सीधा स्क्वायर ही ट्राई करना चाहूंगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 4 + 5 को ऐड करो क्या आया 9, 49 - 9 गया क्या आया 40, ये तो बन गया। अगला वाला चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 -2 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 5, क्या आया 59, ये भी बन गया। तो इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 5 11, क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, 20 का ये 5। चलो हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, हालांकि अगर एक बार पॉज करो, रूल एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप 2 सेकंड पॉज करके 2 सेकंड खुद रूल देख लो, देख लिए, बहुत इजी से रूल है कि अगर ऑड नंबर आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, इवन आ जाए तो उसको डिवाइड कर दो, ये करना है, ठीक है। तो हमको यहां से अब स्टार्ट करना है, ये चीज होगी कैसे, एग्जीक्यूट कैसे होगी, देखो ऐसे पहली रो ही है, पहली रो ही देखते हैं। 16 के बाद क्या आया 8, तो अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर इवन नंबर से फॉलो हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 16 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 2, यहां पे आते आते क्या बचा 2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है कोई, देन द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज टू बी एडेड टू द इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर ऑड नंबर से वो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो हम क्या, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है वो, तो हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे और इवन नंबर में जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 + 2 11, ठीक है। अब ये नीचे वाले रो पे आते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर से फॉलो हो रही है, ठीक है। अगर ऑड नंबर इवन नंबर से फॉलो होगा तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे, तो जब उसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33। फिर ऑड नंबर ही ऑड नंबर से फॉलो हो रही है, ऑड नंबर ही ऑड नंबर से फॉलो हो रही है, तो इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उन्हें क्या कर देंगे
तो 33 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 2797। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स एंड वाई द रिजल्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो y डिवाइड बाय x क्या होगा? y क्या है? 297, x क्या है? 11, क्या आ जाएगा? करो, 27 आ गया, 27 आ जाएगा, 27, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। ठीक है, इजी है। चलो, तो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है, मतलब हमको नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, मान लो 10 बच्चे हैं तो सारे 10-10 रुपए देंगे, अगर 20 बच्चे हैं तो सारे 20-20 रुपए देंगे। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता, उन्होंने कलेक्शन किया और कलेक्ट करने के बाद रुपए आए 5929, इतने रुपए उनके पास आए। तो बताओ कितने रुपए होंगे? तो मैं एक बात कह रहा हूं, टोटल रुपए के हम कैसे निकालते कि यार अगर 20 बच्चे हैं तो सारे 20 रुपए देंगे, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 400। लेकिन हमको इस बार ये नहीं दे रखा, हमको केवल ये दे रखा है, तो हमको ये बताना है ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स होंगे, मल्टीप्लाई होगा, हर बंदा एक्स रुपए देगा, तो क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स, 5929। अब सबको स्क्वायर रूट निकालना आता है 5929 का, 5929 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो सोचो, देखो अब ऑप्शन मैच करके देखो, 87 का स्क्वायर हो सकता है क्या? 87, 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400, तो 87 तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, 57 का स्क्वायर हो सकता है क्या? देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600, तो ये तो इससे भी छोटा है, ये भी हट से हट जाएगा। 67 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900, और ये नंबर तो ऐसे ही उससे बड़ा है, तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हमको इस पे स्टिक होना पड़ेगा, 77। उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 77। ठीक है, क्या क्वेश्चन करना है। चलो, क्या लग रहा है, क्या दिमाग लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे पता है क्या लग रहा है यार, इसको मेरे को ना मिडिल टर्म्स, इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और दोनों को फैक्टराइज किस मेथड से करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखते हैं। तो कैसे कर पाएंगे? पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? बीच वाली टर्म को कुछ ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीपल, मतलब इस एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हालांकि अभी तो 1 है, तो इनका मल्टीपल आना चाहिए। 14 इंटू 1 का मल्टीपल क्या आंसर आएगा? 14। तो इनको ऐसा कैसे तोड़े अपने? माइनस 9x को माइनस 7x माइनस 2x लिख सकता हूं, प्लस 14, x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 2 x माइनस 7। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। अब इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। तो अब ये क्या हो गया? x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 7, x माइनस 2। अपॉन में भी कुछ है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। तो माइनस 12 को ऐसा तोड़ो कि 35 बन जाए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। तो x कॉमन लिया, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, x माइनस। सो अब x माइनस 7 कॉमन ले लो, यहां से इजी है, x माइनस 5। उम्मीद करता हूं सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता होगा। इस लेक्चर में इतना टाइम तो नहीं कि मैं एक अलग से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेके समझाऊं। ठीक है, तो ये रहा x माइनस 7, x माइनस 5। ठीक है, लिख दो x माइनस 7, x माइनस 5। ठीक है, और x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 गया ऊपर से, x माइनस 7 से x माइनस 7 गया, x माइनस 5 से x माइनस 5 गया, क्या बचा? x माइनस 2। क्या बचा? x माइनस 2। ठीक है, चलो, the difference of two numbers is 3 and the difference of the square is 27। तो कुल्ला क्या कह रहा है? कोई दो नंबर है x और y, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है? इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या है? 27। नंबर्स का सम क्या है? तो एक बहुत इजी तरीका है इसका करने का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर कहीं पे भी दिख जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता वहां पे वो वाली प्रॉपर्टी लगे। हम पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो इसको मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं,
इक्वल 27, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3 27, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 27/3, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, Which of the following words cannot be formed from the letter, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड हम इससे बना सकते हैं? तो देखो हॉस्टल बना सकते हैं क्या? जी हॉस्टल तो सीधा ही बना हुआ है। नहीं, कौन सा नहीं बना सकते, कौन सा नहीं बना सकते? ठीक है, तो एक बात देखना, होटल भी बन सकता है, होस्ट भी बन सकता है। होस्ट ये रहा, होटल ये रहा HOTEL, स्टिल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो स्टिल वर्ड नहीं बन सकता। A student scores 25% in an examination and fails by 45 marks, while another student scores 50% marks, gets 5 marks more than the minimum marks required to pass the examination. The minimum passing percentage is 47.5। ठीक है, हालांकि ये चीज तो हमको बतानी है कि क्या ये सही है या गलत है, लेकिन उससे पहले क्या बातें बोली गई। एक बच्चा है वो 25% स्कोर करता है, तो लेट सपोज एग्जाम 100% का 100x का है और उसने 25x स्कोर किया, उसमें से क्या 25% के लिए 25x स्कोर किया और 45 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं के मार्क्स लाना था पास होने के लिए, के मार्क्स लाना था पास होने के लिए। अगर मैं के में 25x में 45 ऐड कर दूं, क्योंकि 45 मार्क्स ही रहा था, तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। जी बिल्कुल, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारी ये बन गई। While another student who scored 50% marks get 5% more marks than the minimum marks required to pass, तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास तो के है, और उसने कितना स्कोर किया 100x में से 50x स्कोर किया, कितना किया 50x स्कोर किया, और 5 मार्क्स ज्यादा आ गए किस में से, पासिंग मार्क्स में। तो क्या बचा, के प्लस 5 बचा। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब मिनिमम पास के की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से के की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं पहले एक काम करता हूँ, के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 50x माइनस 5, पर ये तो आंसर में होगा नहीं, तो मुझे क्या पट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी के की वैल्यू ये है, के की वैल्यू है, इन दोनों को इक्वल रख दूं, इन दोनों को इक्वल रख दूं, 25x प्लस 45 इक्वल टू में 50x माइनस 5, तो माइनस 5 उधर आके प्लस 5। ठीक है, कुल ना के ये लास्ट में ये इक्वेशन आएगी 25x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर मुझे k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे रख दूंगा वैल्यू x की, तो 50 इंटू 2 माइनस 5, 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा 95। तो क्या 95 पासिंग मार्क्स थे, पर ये तो परसेंटेज की टर्म में पूछ रहा है 47.5, पर मुझे परसेंटेज की टर्म में निकालने के लिए मुझे टोटल मार्क्स भी तो पता होने चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितने थे हमारे 100x थे, 100x क्या होता है 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, 200 क्या हो जाएगा 200। ठीक है, और के पासिंग मार्क्स कितना 95, तो पासिंग मार्क्स के परसेंटेज निकाल लो, 95/200 इंटू 100, 0 से 0 गया, क्या बचा 47.5। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ द x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई, मतलब लिख लो इसको ना, ऐसे लिख लो 50% की वैल्यू क्या होती है अपॉन 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, 40% ऑफ x प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11/9 ऑफ x इज y। ठीक है, अच्छा वैल्यू नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि 11/9 ऑफ x क्या y होगा, चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं पहले, तो यहां से जो निकल पा रहा है निकालते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, क्या बचेगा 5x माइनस 5y 4x प्लस 4y, क्या आ जाएगा
x की वैल्यू 9y आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9y आ जाएगी। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, मैं यहां से x की इक्वल टू 9y आ गया। अब यहां से सॉल्व करके देखते हैं, यहां से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 11 1/9%, 11 1/9% ऑफ x क्या ऐसा होगा, यही पूछ रहा है ना क्या ऐसा होगा। तो 11 1/9% क्या लिखते हैं, मैं 1/9 लिखते हैं। 11 1/9 को अगर आप लिखने का ट्राई करोगे तो कैसे लिखोगे इसको, 100/9 लिखोगे। परसेंटेज क्या आता है, अपॉन में 100 आता है, ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन इज y। तो 100 से 100 गया, यहां से क्या आया x अपॉन 9 इक्वल टू y, x अपॉन 9 इक्वल टू y। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज तो यहाँ पे भी दिख रही है, कहीं ना कहीं ये सेम चीज यहाँ पे दिख रही है हमें, x अपॉन 9 इक्वल टू y। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो। If 7 slips of paper are labeled as 1 2 3 4 5 6 7 8 and one slip is drawn at random out of it, then what is the probability that it is 3? बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है। कितनी स्लिप है टोटल, 7 स्लिप है। तो हमको पता है डिजायर्ड आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। डिजायर्ड कितना है, ओनली 1 है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और टोटल आउटकम कितने हैं 7 है, तो 1/7। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया, ये ऑप्शन तो पहले ही गया। ग्रेटर देन 5, तो 3 नंबर है ग्रेटर देन 5, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 7, 3/7। तो ओनली यहाँ पे 3/7 है। ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो। गिवन पाई चार्ट, टोटल मंथली इनकम कितनी है 64,000 है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अपने अलग अलग तरीके से। ट्रांसपोर्ट पे है, सेविंग पे है, हाउस रेंट पे है, एजुकेशन, फूड, क्लोथ्स, अदर्स। हाउ पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टोटल मनी द फैमिली स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। ट्रांसपोर्ट एंड फूड पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना किया है, तो 25% प्लस 5%, तो कितना हो जाएगा 30%। 30%, ठीक है। तो 30% किसका हो जाएगा, टोटल मंथली इनकम का। तो 30% ऑफ 64,000, 0 से 0 गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 190। ठीक है, 19200। ठीक है, चलो। क्या हमको दूसरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत है, क्या हमको दूसरा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन हम SW के तौर पे कर लेंगे खुद। क्यों, क्योंकि वैसे तो यहां से हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके हमने सीधा कर लिया, लेकिन बट करना जरूरी है, तो एक बार सारे ट्राई जरूर करेंगे पॉज करके। ठीक है, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q माइनस R, पर पता होना चाहिए P क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो 3 क्वेश्चन है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 44, तो अगर कोई भी सिलेंडर है उसका सर्कमफेरेंस बेस का क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा जी, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है वो 44 के इक्वल दे रखा है 2πr, 2πr 44 के इक्वल दे रखा है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। ठीक है, 22 इंटू 44, 44 से 44 गया, r की क्या वैल्यू आ गई 7, r की क्या वैल्यू आ गई 7। तो रेडियस पूछा था, रेडियस पूछा था, लिख दो रेडियस, रेडियस आ गई हमारी 7। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम ऑफ डायमेंशन इज दिस एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, कॉस्ट पूछा है, तो प्लास्टर करना है, प्लास्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, वॉल्स करनी है क्या, रूफ करना है क्या, रूफ करना होगा। चल चेक कर लेते हैं। तो जनरली हम रूफ भी प्लास्टर करवाते ही है, ठीक है, बट इसने वॉल्स का है। ठीक है, तो फ्लोर तो हम वैसे ही माइनस कर देते हैं, वॉल्स का तो एक बार उनके वॉल्स को लेके चलते हैं। ठीक है, रूफ को एक बार नहीं करते। तो जब वॉल्स की बात आती है तो क्या क्या यूज होता है, हाइट, एक बार हाइट यूज होती है, कुछ ऐसा होता है। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और सरफेस और रूफ का क्या होता है, सरफेस और रूफ का L इंटू B होता है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने नहीं करने वाले,
अब केवल ये बचा, ठीक है। H कॉमन ले 2 इंटू एच बी प्लस एल। H की क्या वैल्यू है 4 है, 8, बी प्लस एल की क्या वैल्यू है 22, 176। क्या आ जाएगा 176। क्यू की वैल्यू क्या आ गई 176। ओके नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो अपना एरिया है, ये तो अपना एरिया है, हमको तो पैसे की बात कर रहे हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो कभी भी अगर किसी को 25 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो 25 से मल्टीप्लाई मत किया करो, उसको 4 से डिवाइड कर दिया करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो बात, ठीक है। क्या आ जाएगा 4400 4400। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इज, वॉल्यूम पूछा है इसका, तो 14 into 7 into 12 जल्दी बताओ, सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। 98 into 12 क्या हो जाएगा, 98 into 12 क्या हो जाएगा, 1200 में से 24 गया 1176, 1176 हो जाएगा, 1176। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा है जहां तक, ओके पी प्लस क्यू माइनस आर करना है ना, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या ली है, पी की वैल्यू 7 है, क्यू की 4, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 4407 माइनस आर करना है, 1176, ठीक है। 1 3 2 3, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी 3231, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन है कि यार द ग्रेटेस्ट नंबर, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर एक ही होगा जो इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या है उसका 1। क्या 2 ही ऐसा कर सकता है, क्या 2 ही ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन 3 नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 आए? तो इनको करने का तरीका क्या होता है समझना। अगर मैं 7 को 3 अगर मैं 13 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। तो वो रिमाइंडर 1 क्या कहना चाहता है कि अगर इस नंबर में से मैं 1 घटा दूं तो मैं 6 से डिवाइड हो जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो 93 माइनस 1 कर दो, क्या आएगा 92। अभी मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। 117 माइनस 1 116, 187 माइनस 1 186, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो अब इनको तो वो बंदा डिवाइड करेगा ना, तो इनको कौन डिवाइड करेगा? तो बताओ, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, आ जाओ। क्या हो जाएगा, सारे 4 से 2 इंटू 23, क्या हो जाएगा 2 इंटू 29, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 31। तो यहाँ पे तो मुझे केवल 2 ही कॉमन आता दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। If 3 numbers are in the ratio of 3:5:7 and their HCF is 12, ठीक है, then the numbers are this। तो काम करते हैं, क्या ये 3:5:7 रेशियो में है? चेक कर लो पहले, क्या 3:5:7 में है? हाँ 12 से गया 3 जा, 12 से 5 जा 7 जा, हाँ इस रेशियो में तो है, ठीक है। और क्या इनका HCF 12 है? क्या इनका HCF 12 है? जी बिल्कुल, आप करके देखो, इनका HCF 12 ही आएगा, इनका HCF 12 ही आएगा, ठीक है। तो P and Q both are correct, both P and Q are true, ठीक है। चलो इसके साथ लेक्चर होता है खत्म, और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में जहां पे और हार्ड क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस लेक्चर करने के बाद आराम से नींद ली जाए, नहीं, नींद तो जरूर ली जाए, लेकिन उठने के बाद वापस सारे क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए। और बहुत जल्द एग्जाम है, कल ही एग्जाम है, तो प्रिपेयर करना है अपने आप को बहुत हार्ड। मिलते हैं अगले लेक्चर में।